नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से तुलसी के पौधे के ऊपर बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने गार्डन में तुलसी के पौधे को लगाकर उसकी केयर करें, जिससे हमारी तुलसी मैया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारे घर आंगन में बनी रहें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिल सके। तुलसी का प्लांट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है और साथ ही साथ जो है हिंदू धर्म में उसको बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। हर घर के आंगन में आपको वो पौधा देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि उनके तुलसी के प्लांट जो है वो चलते नहीं हैं, अच्छे से लगते हैं और उसके बाद एक टाइम के बाद जो है उनके प्लांट सूख जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे आपके तुलसी के पौधे भी जो है वो लंबे समय तक आपके गार्डन में चलते रहेंगे और हम सभी को अपने तुलसी के पौधे से वो सारे लाभ मिलें जिनके लिए हम उनको अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, ये दो प्लांट मैंने आज नए लिए हैं। एक एग्लोनिमा का है और दूसरा ये ड्रेसिना विक्टोरिया। एग्लोनिमा मुझे 90 का मिला है और ड्रेसिना विक्टोरिया 60 का। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गए, तो ऐसे राह चलते ही मैंने इनको ले लिया। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, ये ग्राउंड पर आपको जो सारे ये दिख रहे हैं ये तुलसी के ही पौधे हैं। मेरे पास श्यामा वैरायटी के तुलसी का एक प्लांट है जिसको मैंने पॉट के अंदर लगा रखा है। और जब कभी मैं उनकी मंजरियों को तोड़ता हूं तो उनको फेंकने की बजाय जो है मैं ऐसे ही ग्राउंड पर जो मेरे पास जगह खाली है क्यारी के अंदर, वहीं पर स्प्रिंकल कर देता हूं। और देखिए उससे ही से कितने ढेर सारे तुलसी के पौधे जो है वो निकल आए हैं। और चूंकि तुलसी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है और आजकल जो है वो तुलसी हुआ, गिलोय हुआ, इन सब की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है। लोग अपने इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए और साथ ही साथ जो है इस पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए जो देसी उपाय कर रहे हैं उसमें तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे पास बहुत सारे तुलसी के पौधे हो गए हैं जो इस तरीके से ग्राउंड पर हैं। फिलहाल जो है मैं आप सभी की प्रॉब्लम पर चर्चा करने वाला हूं कि अगर हम पॉट के अंदर इस तरीके से तुलसी जी को लगाते हैं तो किस तरीके से उनकी केयर करें, जिससे जो है हमारी तुलसी जी का जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा घना हो और हर तरह के रोगों से बचा रहे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जब इस तरीके से हमारी तुलसी के पौधे के अंदर मंजरियां बन जाएं तो इन मंजरियों को आपको जो है नाखून से नहीं, क्योंकि एक पवित्र पौधा है तो नाखून लगाना कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमको इन मान्यताओं को भी मानना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप उंगली से ही की सहायता से ही इन मंजरियों को तोड़ तोड़ के हटा दीजिए। तो अगर इन मंजरियों को आप तोड़ते रहेंगे तो आपका जो प्लांट होगा वो सीड बनाने की बजाय अपनी ग्रोथ पर और बुशी होने पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो टाइम टू टाइम मैं ये करता रहता हूँ। और चूंकि मेरा प्लांट सिर्फ 8 इंच के एक छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है और उसी के अंदर देखिए ये कितना ज़्यादा बड़ा और बुशी हो चुका है। ये एक अच्छे से केयर करने का ही नतीजा है कि जो हमारा प्लांट इतने अच्छे से चल रहा है। और ये प्लांट मेरा लगभग जो है वो 1.5 से 2 साल पुराना हो चुका है और तब भी ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है और काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट इसके अंदर मिलता है। तो पूजा के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया है और जब कभी हमको मेडिसिनल यूज के पर्पज़ से जो है वो कुछ पत्तियाँ इनकी चाहिए होती हैं तो ये ग्राउंड पर जो प्लांट निकले हुए हैं इनसे हम ले लेते हैं। फिलहाल मंजरी को हटाने के बाद अब जो दूसरा काम हमको करना है कि हमें अपने प्लांट की मिट्टी को अच्छी तरीके से गुड़ाई करके रखना है। क्योंकि होता क्या है कि तुलसी का जो पौधा होता है अक्सर ही हम इसमें पूजा का जल देते हैं और इस तरीके से जो है जब कई मेंबर्स होते हैं घर के अंदर या फिर हम ही लगातार इनके अंदर जल देते रहते हैं तो होगा क्या है कि ये मिट्टी हमारी जो होती है ओवर वाटरिंग से इसके अंदर जो है वो तमाम तरीके के फंगस लगते हैं रूट के अंदर और रूट रॉटिंग का शिकार होकर हमारा प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाता है। मिट्टी की गुड़ाई अगर हम करके रखेंगे तो ऑक्सीजन का अच्छा प्रभाव मिट्टी के अंदर होगा और साथ ही साथ जो है हमारी मिट्टी अगर भुरभुरी रहेगी तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कुछ तो ड्रेनेज से निकल जाएगा और कुछ वाटर जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाएगा। तो मिट्टी की गुड़ाई आपको अच्छे से करके रखना है। अगर हमारी मिट्टी अच्छे से इस तरीके से भुरभुरी रहेगी तो प्लांट को वो सारे पोषण भी अच्छे से मिल पाएंगे जो इनको मिलने चाहिए और हमारा प्लांट किसी भी तरीके के फंगस का शिकार नहीं होगा और प्लांट हमारा अच्छा, घना, हरा और बुशी दिखाई देगा। और दोस्तों, जो तीसरा और मेन काम आपको करना है वो करेगा आपका ये काली मिर्च। दोस्तों, तुलसी के पौधे के लिए काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है।
होता क्या है कि जब हम तुलसी के पौधे के अंदर जल देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके के फंगस लगने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी वो फंगस इस तरीके से पत्तियों के ऊपर भी दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियां तो पीली होंगी या फिर जो है वो गिरेंगी, लेकिन कभी कभार लोगों के प्लांट के अंदर देखा क्या गया है कि उनके तुलसी के पौधे पूरी तरीके से ब्लैक स्पॉटेड हो जाते हैं और पत्तियां जो है वो बिल्कुल गिर जाती हैं और प्लांट धीरे धीरे करके मर जाता है। तो पहला कारण जो होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। जब हमारे प्लांट को ज्यादा वाटर मिल जाता है और मिट्टी में फंगस लगता है तो उसका असर पत्तियों तक दिखाई देता है। दूसरा जो रीजन होता है वो जब हम इसके अंदर खराब फूल जो इसी के अंदर रहकर सड़ने लगते हैं, उनकी वजह से भी फंगस पनपते हैं और हमारे प्लांट पर जो है वो उसका असर पत्तियों तक आता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये जो काली मिर्च होती है ये दो तरीके से हम उपयोगी है। पहला तो ये फंगस को रोकती है। किसी भी तरीके के फंगस आपके पॉट के अंदर नहीं पनपेंगे। इनको देने का तरीका बिल्कुल आसान है। ये काली मिर्च आपके पास है, इसको इस तरीके से जो है आप खलबट्टे के अंदर पीस सकते हैं या फिर काली मिर्च का जो पाउडर आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक पॉट के अंदर 10 या 12 इंच का जो आपका पॉट है उसके अंदर 2-3 चुटकी इस तरीके से डालकर जो है अच्छे से आपको मिला देना है। इस तरीके से होगा क्या कि जो मिट्टी के अंदर फंगस पनपते हैं या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इस काली मिर्च की वजह से जो है वो इनएक्टिव होते हैं या फिर डेड हो जाते हैं। तो हमारे प्लांट को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये काली मिर्च पाउडर जो है इस तरीके से हमको अपने पॉट के अंदर जो है स्प्रिंकल कर कर इनको मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला देंगे तो किसी भी तरीके का फंगस या बैक्टीरिया पॉट के अंदर नहीं पनपेगा और हमारा प्लांट खराब नहीं होगा। ये जो काली मिर्च होती है ये सिर्फ इतना ही नहीं करती कि हमारे प्लांट के अंदर किसी फंगस या बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती। इसके अलावा भी जो है ये इसके तमाम लाभ हैं। ये हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती हैं, सुरक्षित बनाती हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच उनके ऊपर डाल देती हैं जिससे जो है वो जड़ें किसी भी तरीके के फंगस का शिकार नहीं होती हैं और वो सारे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत हमारे प्लांट की पत्तियों को होती है, तनों को होती है, वो उन तक आसानी से पहुंच पाते हैं। तो ये काली मिर्च जो होती है इसकी जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा ये हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत और सुरक्षित भी बनाती है। तो आपको ये करते रहना है। 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिर्फ 2 चुटकी डालनी है। आप अपने प्लांटर की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके उसके अंदर आप 2 चुटकी इनकी मिला दीजिए। इसके अलावा दोस्तों किसी भी विशेष तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत आपके प्लांट को नहीं होती है। आप चाहें तो गोबर की अच्छी सी सड़ी हुई खाद जो है एक बार साल भर में अपने प्लांट को दे देंगे तो उसी से आपका प्लांट अच्छा, घना और हरा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा ये 2 साल पुराना प्लांट 8 इंच के पॉट के अंदर बहुत ही अच्छे से चल रहा है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और कितने सारे न्यू प्लांट्स में इनसे मैंने बना दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इन 3 तरीकों को अपनाकर हम अपने तुलसी के पौधे को ज़्यादा घना, खूबसूरत और जो है ज़्यादा लाभदायक जो है वो बना सकते हैं। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।